और मेरी तरफ से और खुदा के तमाम खुदाम की तरफ से मैरी क्रिसमस। और मेरी दुआ है कि खुदा से कई क्रिसमस आपको देखना नसीब करे जी। आए खूबसूरत वक्त पर खूबसूरत पैगाम। गलतियों चौथा बाब चौथी और पांचवीं दो आयात में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। यहां लिखा, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया। खुदा ने अपने बेटे को भेजा, पर कब भेजा? जब वक्त पूरा हो गया, उस वक्त उसको दुनिया में भेजा। और यहां पौलुस गलतियों की कलीसिया को खत लिखते वक्त यह खुशखबरी सुना रहा है, उनको यह बताया जा रहा है। लेकिन जब क्या हुआ जी? वक्त पूरा हो गया। खुदा के बारे में मेरे और आपके पास यह कामिल सोच है कि खुदा हमेशा वक्त मुकर्रा पर ही अपनी कुदरत को जाहिर करता है। उसने हर काम का एक वक्त ठहरा दिया है और अपने ठहराए हुए वक्त पर वो अपने काम को अंजाम देता है। यहां पर भी लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया खुदा ने अपने बेटे को भेजा। उसको भेजा जो औरत से, जो आदम की नस्ल नहीं, जो औरत की नस्ल से है, उसको भेजा। क्यों भेजा? ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर क्या करे जी? छड़ा ले। जब वक्त पूरा हो गया, जब शरीयत के जाहिर होने का वक्त पूरा हो गया, तो शरीयत के मतहतों को मूल लेकर छड़ाने के लिए खुदा ने उसको भेज दिया। बताना चाहता हूं, हर काम का एक वक्त है और फिर वक्त के बाद उसकी हद भी होती है। हद क्या थी? और खुदा ने वक्त मुकर्रा पर ही ऐसा क्यों किया? आए जरा मेरे साथ रोमियो का खत खोलें और जरा ध्यान के साथ इन बातों को सुनेंगे। रोमियो 7वां बाब उसकी 12वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। लिखा, बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। बस जो चीज अच्छी है, क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज नहीं, बल्कि उन्होंने अच्छी चीज के जरिया से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो
और हुक्म के जरिया से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम हो। शरीयत पाक है। शरीयत क्या है? पाक है। शरीयत का तल्लुक किसके साथ? खुदा के साथ है, आसमान के साथ है। खुदा की दी हुई शरीयत, उसके बारे में लिखा है शरीयत पाक है और हुक्म भी क्या है जी? पाक और रास्त और अच्छा। बस जो चीज अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? खुदा की दी हुई शरीयत जो पाक है, रास्त है, अच्छी है, उसी के बारे में लिखा क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? आगे क्या लिखा जी? हरगिज नहीं, शरीयत मौत नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज के जरिया से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना क्या हो जी? जाहिर हो। गुनाह होना जाहिर हो। शरीयत बुरी नहीं, शरीयत अच्छी है, पाक है, रास्त है, बल्कि इसके बारे में यह लिखा है यहां पर 10वीं आयत, जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे लिए, मेरे हक में मौत का बायस बन गया। शरीयत का मंशा मौत नहीं था, उसका मंशा क्या है? जिंदगी देना। लेकिन हुआ क्या? गुनाह ने मौका पाकर उसी पाक शरीयत के वसीला से जिसका मंशा जिंदगी देना है, मेरे लिए क्या कर दिया जी? मौत को पैदा कर दिया। दोबारा 12वीं आयत, शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा, बस जो अच्छी चीज है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज नहीं, बल्कि क्या किया जी? गुनाह ने अच्छी चीज के जरिया से मेरे लिए क्या कर दिया जी? मौत पैदा करके मुझे क्या कर दिया जी? मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना क्या हो जी? उसका गुनाह होना जाहिर हो। बताना चाहता हूं, जब तक शरीयत ना थी गुनाह का कोई वजूद नहीं था। और ये 7वीं ऐसे पढ़ देता हूं जरा, ताकि आपको वाज़ेह तौर पर समझ आए। गौर से सुने। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता था, बल्कि आगे क्या लिखा जी? ना पहचानता था। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता। शरीयत ने तो पहचान कराई है। शरीयत बुरी नहीं, शरीयत अच्छी है, रास्त है, पाक है, गुनाह को जाहिर करती है। मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझ में क्या कर दिया जी? हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। जब तक शरीयत ना थी गुनाह मुर्दा था और मैं जिंदा था। एक जमाना में मैं शरीयत के बगैर जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। अच्छी चीज ने गुनाह के जरिया से मौका पाकर मेरे लिए मौत पैदा कर दी, ताकि उसका गुनाह होना क्या हो जाए जी? जाहिर हो जाए, और गुनाह की शक्ल और सूरत सामने आ जाए। उसकी शक्ल हुलिया क्या बताया गया है? यहां पर लिखा है, ताकि गुनाह हद से ज्यादा क्या हो जी? मकरू गुनोना जाहिर हो जाए। खुदा को गुनाह से क्या है? सख्त नफरत है। खुदा बदी को देख नहीं सकता, खुदा बदी को पसंद नहीं करता। खुदा को क्योंकि गुनाह से नफरत है
और गुनाह की मजदूरी क्या? बोलो ना जी। गुनाह की मजदूरी मौत है। अब जब गुनाह आ गया तो गुनाह के साथ ही मौत आ गई। और ये बात जाहिर किसने की? शरीयत ने। इसलिए लिखा जब वक्त पूरा हो गया। जब क्या हुआ जी? वक्त पूरा हो गया, गुनाह जाहिर हो गया। बताया गया शरीयत से पहले, शरीयत के दिए जाने से पहले गुनाह जाहिर नहीं था। कब जाहिर हुआ? जब शरीयत आ गई। शरीयत ने कहा लालच करना गुनाह है। मुझे समझ मिल गई, लालच करना तो क्या है जी? गुनाह है। गुनाह की भी समझ आ गई, लालच की भी समझ आ गई कि इसको करना गुनाह है। क्या इंसान बाज आ गया लालच करने से? बोलो ना जी। बल्कि उससे भी ज्यादा उसने करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि जिस्म के काम बुरे हैं, इसलिए उसने सो ज्यादा। जैसे जैसे गुनाह जाहिर होता गया वैसे वैसे गुनाह हद से ज्यादा बढ़ता गया। पर जब वक्त, बोले मेरे साथ, जब वक्त क्या हुआ जी? पूरा हो गया। गुनाह का प्याला लबरेज हो गया। आवाज आसमान तक चली गई। वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने क्या किया जी? अपने बेटे यीशु मसीह को, जो औरत से पैदा हुआ, उसको दुनिया में भेज दिया। आमीन। और वो शरीयत के मतहत पैदा हुआ ताकि शरीयत के मतहतों को मुंह लेकर शरीयत से क्या करे जी? छुड़ाए। खुद भी शरीयत के मतहत पैदा हुआ। शरीयत की मतहती में, जिसकी मतहती में पैदा हुआ, उसी से उसने हमें मुंह लेकर क्या किया है जी? छुड़ा लिया। जब वक्त पूरा हो गया, गुनाह जाहिर हो गया। जैसे गुनाह जाहिर हुआ वैसे ही यूहन्ना के खत 3 बाब के अंदर लिखा है कि खुदा का बेटा इसीलिए, बोलो ना जी, जाहिर हुआ। जैसे ही गुनाह जाहिर हुआ साथ ही खुदा का बेटा भी जाहिर हो गया। गुनाह पहले ना था पर गुनाह को मिटाने वाला पहले से है। आमीन। खुदा की मोहब्बत देखें, ये हकीकत है, ये खुदा की इंसान के साथ मोहब्बत है कि अभी इंसान ने गुनाह किया भी नहीं और खुदा ने गुनाह से छुड़ाने वाला, शरीयत से छुड़ाने वाला पहले ही से इंतजाम कर दिया है। ये खुदा की इंसान के साथ मोहब्बत है। क्या लिखा है? असल में कलमा था और वो कलमा खुदा के साथ था। असल में खुदा के साथ था और खुदा उस वक्त से ही उसके साथ मोहब्बत रखता था। जैसे ही गुनाह जाहिर हुआ, बोलो ना जी, शरीयत के वसीला से गुनाह जाहिर हो गया और फजल के वसीला से खुदा का बेटा जाहिर हो गया। हालेलुया! वो जाहिर हुआ और इसीलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को, बोलो ना जी, उस तरह से बोले जिस तरह यीशु ने मिटाए हैं। इब्लीस के कामों को क्या करे? मिटाए। बताना चाहता हूं गुनाह का पैदा करने वाला कौन है? क्या खुदा ने गुनाह को पैदा किया? बोलो जरा। नहीं, इसका पैदा करने वाला इब्लीस है। गुनाह सबसे पहले कहां पर हुआ? बोलो जल्दी बोलना जी। आसमान पर हुआ। और जिसने आसमान पर गुनाह किया उसके बाद उसको जमीन पर गिरा दिया गया। और जैसे ही जमीन पर आया उसने आते ही वो बीज बोना शुरू कर दिया जो उसके अंदर बोया गया था। और उसने आके वो गुनाह का बीज आदम और हवा की जिंदगी में बो दिया। आदम और हवा गुनाह का शिकार हो गए। और उसके बाद क्या हुआ जी? सबसे पहले खुदा के कलाम के मुताबिक आदम रूहानी एतबार से, बोले ना जी, मर गया।
वो जो जलाली जिंदगी थी, वो जो कामल जिंदगी थी, वो जो आसमानी जिंदगी आदम के अंदर थी, वो उसकी जिंदगी से खत्म हो गई। क्योंकि हुक्म था जिस रोज तूने खाया तू कभी ना खाना। खुदा का मंसूबा सुनो, कभी ना खाना, ताकि तू अब तक जिंदा रहना। लेकिन इब्लीस ने कहा खुदा जानता है जिस रोज खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेकोबाद की पहचान करने वाले बन जाओगे। गुनाह करने के बाद आदम रूहानी तबार से मर गया। मशक्क़तों का क्या हो गया जी? शिकार हो गया। खौफ ने उस पर कब्जा कर लिया, खौफ की रूह ने उस पर कब्जा कर लिया। मैं डरा, मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा। आदम पहले भी डरता था, बोलो ना जी। पहले नहीं डरता था, खुदा हर रोज़ आके उससे बातें करता था, पर आदम डरता नहीं था। अब आदम डरने भी लगा। आदम को कहा गया तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। आदम मशक्क़त करके रोटी, पहले भी मशक्क़त करता, बोलो। पहले मशक्क़त नहीं करता था, फिर मशक्क़त की रोटी खाना शुरू हो गया। जैसे मशक्क़त की रोटी खाना शुरू हो गया, इंसान आदम बीमारियों का शिकार हो गया। बीमारियां ही नहीं बल्कि बदरूहें भी उस पर उमड़ उमड़ कर आने लगी। और ये काम खुदा का नहीं था। खुदा का काम, खुदा का मनसूबा क्या था? खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनको कहां पर रखा, बोलो ना जी? अदन के अंदर, खुशी के अंदर खुदा ने रखा। और ये खुदा का मनसूबा था। खुदा को उस वक्त भी ये मनसूबा था, खुदा का आज भी ये मनसूबा है, और खुदा का अब तक यही मनसूबा बनी नो इंसान के लिए है कि आदम खुशी के अंदर, अदन के अंदर रहे। लेकिन इब्लीस का मनसूबा हमेशा अदन से बाहर का है, याद रखो। वो बाहर निकालना चाहता है। और बीज कौन सा बोता है? गुनाह का। गुनाह सिर्फ एक फेल ही नहीं बल्कि ये मौत का डंग भी है। अमीर हो या गरीब, जिस तरह का मर्जी शख्स हो, हर शख्स के अंदर ये अजाब भरा हुआ है कि मौत उसे डंग मार रही है और वो उस डंग के सबब से तड़प रहा है। कोई मशक्कत करके, कोई रूहानी जिंदगी मार के, कोई दुखों का शिकार होके, कोई बदरूहों का शिकार होके, कोई खौफ का शिकार होके, तरह तरह वो डंग लग रहा है। मौत का डंग क्या है, बोलो ना जी? गुनाह। मौत का डंग क्या है? गुनाह। और ये डंग लग रहा है और वो उसको क्या कर रहा है, बोलो ना जी? डंग लगे तो दर्द भी नहीं कि नहीं, बोलो ना? पर ये दर्द हर एक को महसूस नहीं होती। ये उसको महसूस होती है जिसकी रूहानी आंखें खुल गई हों। वो डंग पर डंग लगाता जा रहा है। इंसान तड़प रहा है बेचारा। जब तड़प तड़प के उसका वक्त पूरा हो गया तो लिखा है खुदा का बेटा जाहिर हो गया। आमीन। उस तड़पते हुए इंसान को छुड़ाने के लिए, उस मशक्कत की जिंदगी से बचाने के लिए, बदरूहों से, मौत से छुड़ाने के लिए, खौफ से छुड़ाने के लिए खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आया है। बताना चाहता हूं, अगर अभी तक समझ नहीं आई तो फिर चेहरे पर खुशी भी नहीं आएगी। पर अगर इन बातों की समझ आ गई ना कि खुदा का बेटा आया किस लिए है, हो गुनाह को तो दुख उठाने वाले, मशक्कतें उठाने वाले, गम उठाने वाले, खौफ से दबे हुए, मशक्कत से दबे हुए लोगों को कहा गया मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम। तड़पते हुए इंसान को कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं इसीलिए आया हूं ताकि तुम ताजगी पाओ। आमीन। अगर तड़पते हुए इंसान को कोई ये कह दे मेरे पास आ, बोलो ना जी, मैं तुझे क्या करूंगा जी? आराम दूंगा। किसी तड़पते हुए इंसान को किसी ने देखा हो, उसको कहा जाए ना इसको लाहौर ले जाओ, इसको कराची ले जाओ, इसको दूसरे मुल्क में ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, तो वो दलेर हो जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आप सब के लिए ये खुशखबरी है। एक दुखी और गमज़दा इंसान के लिए
खुशी की खबर है, बहुत बड़ी बशारत है। क्या कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी का मतलब छुड़ाने वाला, निजात देने वाला, छुड़ाने वाला आया है। और वो कौन है? मसीह खुदावन। यूहन्ना का खत निकाले मेरे साथ जरा और सुने गौर से। गुनाह के जाहिर होने का भी एक वक्त है और खुदा के बेटे यीशु के जाहिर होने का भी एक वक्त है। यूहन्ना का पहला खत 3 बाब 7वीं से पढ़ रहा हूं। लिखा, बच्चों किसी के फ्रेम में जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। शुरू से गुनाह करने वाला इब्लीस है, शुरू से गुनाह करता आ रहा है। खुदा का बेटा आगे के लिए क्या? इसी, कोई और काम नहीं, कोई अपने शौक पूरे करने नहीं, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ ताकि, बोलो ना जी, क्या करने? ताकि इब्लीस के कामों को क्या करे? मिटाए। बस एक दफा उस तरह से बोल दे जिस तरह यीशु ने उसके कामों को मिटाया है। खुदा का बेटा किस लिए जाहिर हुआ? कि इब्लीस के कामों को क्या करे? मिटाए। वो मिटाने के लिए आया है उसके कामों को। काम क्या थे? इंसान रूहानी तौर से मुर्दा, इंसान मुशक्क़तों का शिकार, खौफ का शिकार। आजकल बताना चाहता हूं 30% लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनको मालूम ही नहीं कि मौत ने उनको कैसा डंग लगा दिया है। डिप्रेशन कैसे आता है? मौत की डंग लगने के सबब से। और वो डिप्रेशन के शिकार में, खौफ की ज़द में हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि हमें मसला क्या चल रहा है। खौफ कब आता है? एक तो खौफ तब आता है ना जब हिकमत शुरू हो जाती है। खुदा का खौफ हिकमत का एक वो खौफ है जो खुदावंद का खौफ बदी से क्या है जी? अदावत है। पर एक वो भी खौफ है, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। खौफ का शिकार, बदरूहों का, बीमारियों का, गमों का शिकार लगातार। और किस वजह से हुआ? ये सारा काम इब्लीस का है। अब शरीयत अच्छी है, शरीयत पाक है, उसका मंशा जिंदगी देना था, पर वो जिंदगी देने वाली मेरे लिए क्या बन गई जी? मौत का सबब बन गई। क्योंकि शरीयत का काम क्या है? फतवा देना। जो कोई गुनाह करता है शरीयत उसको बताती है तेरी मजदूरी मौत है। तेरी मजदूरी क्या है? मौत। गुनाह की मजदूरी मौत। लेकिन खुदा की बख्शिश मसीह यीशु के वसीला से हमेशा की जिंदगी है। यह काम शरीयत नहीं कर सकी। जब शरीयत ना कर सकी तो वक्त पूरा हो गया कि उस काम को खुदा का बेटा आके करे, जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत की मतहती में पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मुंह लेकर क्या करे? छुड़ाए। छुड़ाने वाला आया है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद आया है। आमीन। क्या करने के लिए आया है? खुदावंद का मतलब मालिक, हकीकी मालिक आया है। मसीह का मतलब बंधनों को तोड़ने वाला और जुओं को खोल के आजाद करने वाला आया है। आमीन। नचा देने वाला, बंधनों को तोड़ देने वाला हकीकी मालिक आ गया है। जब मालिक आया, जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने मालिक ही को भेज दिया। खुदा ने हिस्सा बीस और तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम करके आखिरकार बेटे की मार्फत कलाम किया। क्यों? ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इब्रानियों निकाले मेरे साथ जल्दी से, कैसे उसने छुड़ाया। इब्रानियों 2 बाब, जरा खुदा के बेटे की मोहब्बत को सुने।
14वीं आयत पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 2 बाब 14वीं आयत। लिखा पर जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, वो खुद भी खुदा का कलमा खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। क्रिसमस का दिन इब्लीस की तबाही और बर्बादी का दिन है। क्रिसमस का दिन इब्लीस की सीरी को कुचलने का दिन है। इब्लीस को शिकस्त हुई क्योंकि हकीकी मालिक आ गया है। इसलिए खुशी मनाते हैं। अगर अब भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं तो मैं समझूंगा उसको पैगाम की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर अभी तक नहीं आई, एक और हवाला सुने जरा। यूहन्ना का पहला हम खत निकाले मेरे साथ। और गौर से सुने, 5वां बाब 19वीं आयत। यहां पर लिखा, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। और ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं? खुदा का बेटा आ गया है, हकीकी मालिक आ गया है, छुड़ाने वाला आ गया है, खुदा का बेटा आ गया है। उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसके क्या करें जी, उसको जो हकीकी मालिक है, हकीकी जिंदगी देने वाला है, वो जो हकीकी है जाने, और हम उसमें, वो हकीकी है, हम उसमें जो हकीकी है, यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। महफूज हो, सलामत हो, हर रोज ईद मनाओ क्योंकि आप मसीह यीशु में हो, आप उसमें हो, उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी, बोलो ना जी, यही है। शरीयत जिंदगी नहीं दे सकी, हालांकि उसका मंशा जिंदगी देना था। वो इसलिए दी गई थी ताकि जिंदगी लोग पाएं, पर वो जिंदगी ना दे सकी। लेकिन लिखा, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को जहान का मुनज्जी बना के भेज दिया, जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत की मतहती में पैदा हुआ, ताकि शरीयत के वसीला से क्या करे जी, शरीयत से छुड़ाए, मूल्य के उनको क्या करे जी, छुड़ाए। जो गुनाह के हाथों बिके हुए थे, शरीयत की मतहती में रह के उनको क्या किया जी, छुड़ाया। उनको छुड़ाया है जो शरीयत की मतहती में जिंदगी गुजार रहे थे। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ। इब्रानियों निकाले मेरे साथ और सुने इन खास बातों को जरा। 9वां बाब 26वें से पढ़ रहा हूं। इब्रानियों 9वां बाब 26वीं आयत लिखा, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर था, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ। जैसे ही गुनाह जाहिर हुआ, शरीयत के वसीला से गुनाह जाहिर हुआ, पर खुदा की बख्शिश, खुदा का फजल, उसका बेटा भी साथ ही जाहिर हुआ। आमीन। क्या लिखा, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को क्या करे, मिटाए। वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार क्या हुआ जी, जाहिर हुआ। ये जाहिर होना, जगह जगह जाहिर होना। पतरस के खाते में भी लिखा, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। जाहिर होने से क्या मुराद है? जाहिर होने से मुराद ये है कि खुदा का जो कलमा है वो अज़ल से है। आमीन। क्योंकि लिखा, अज़ल में क्या था, कलमा था, और वो कलमा खुदा के साथ था। कलमा अज़ल से है, कलमा असली है। पर जाहिर कब हुआ? जब छोटे बच्चे की सूरत में वो चरनी में आया,
और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। उसने जिस्म इख्तियार कर लिया, लेकिन हमने जलाल उसका वैसे का वैसा देखा जैसा वो अज़ल से बाप के साथ रखता था। बदन में आया, फिर भी 4 दिन के लाज़र को क्या करता है, एक पल में जिंदा करता है। दरख्त को हुक्म दे के जड़ तक क्या करता है जी, सुखा देता है। पानी को एक पल में क्या करता है जी, मैं बना देता है। जब वो मोजज़ात करता है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। गौस ने जिस्म इख्तियार किया, लेकिन उसका जलाल कम नहीं हुआ। आमीन। ज़ाहिर होने से मुराद, पहले वो जिस्म में नहीं था, पहले वो बाप के अंदर था, कलमे की सूरत में बाप के अंदर था। पर एक वक्त आया, जब वक्त पूरा हो गया तो लिखा है कलमा मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। जब दरमियान रहा तो हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। कलमे की सूरत में है तो जलाली, बदन की सूरत में है तो जलाली, मुर्दों में से जी उठा तो जलाली, आसमान पर चला गया तो जलाली। अब वो आने वाला है, अब अकेला ही जलाली नहीं, जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो भी खाकी से जलाली। खुशी मनाओ। आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। खाकियों को जलाली बनाने आया है, मुशक्क़तों से छुड़ाने आया है, खौफ से छुड़ाने के लिए। रूहानी जिंदगी मुर्दा हो गई थी, रूहानी जिंदगी, आसमानी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। खुदा का बेटा आ गया है, उसने हमें समझ बख्शी है। आमीन। समझ उसने बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें हैं। आमीन। अगर यीशु के अंदर हमेशा की जिंदगी है तो यीशु के वसीला से, उस पर ईमान लाने से हमारे अंदर भी अब क्या है जी, तो खुशी मनाओ ना कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस, मशक्क़तों से छूट गए, बदरूहों से छूट गए। सिर्फ छूटे ही नहीं, बल्कि अब जकड़े हुओं को छुड़ाते हो, यीशु का नाम लेके हुक्म देते हो निकल जाओ। आमीन। ये कुव्वत और कुदरत उसने इंसानों के अंदर रख दी है ताकि वो भी जकड़े हुओं को छुड़ाएं। इसलिए यहां पर लिखा है उसके एक ही बार दुख उठाना जरूर होता, मगर अब जमानों के आखिर में एक बार क्या हुआ जी, जाहिर हुआ, ताकि अपने आप को क्या करे जी, कुर्बान करने से आगे क्या लिखा जी, गुनाह को मिटाए। गुनाह को ऐसे ही नहीं मिटाया गया, गुनाह को मिटाने के लिए वो खुद भी खून और गोश्त में शरीक हुआ, शरीयत की मतहती में पैदा हुआ, खुद भी क्या हुआ जी, जिस्म इख्तियार किया, जिस्म इख्तियार किया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और मर गया। बोलो ना जी, क्या हुआ जी, मर गया। मार के पड़ा रहा ना, बोलो ना जी, कब्र ही में रहा नहीं, बल्कि मौत के बंद खोल के तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ जी, जी उठा। और जिंदा होने के बाद ललकार के कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, क्योंकि मौत का डंगना यीशु ने तोड़ दिया है। वो जो इंसानों को तड़पाता है उसको तोड़ दिया गया है। अब क्यों खुशी मनाते हैं, क्योंकि मौत का डंगना यीशु ने तोड़ दिया है। अब तड़पना, दुख और मुसीबतें उठाना उस तरह से नहीं रहा, क्योंकि मालिक आया है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को क्या करे जी, मिटाए। ऐसे नहीं मिटाया गया, मिटाने के लिए उसको खुद भी मौत लेनी पड़ी, आलमे अरवा के कब्जा में रहा, पर मौत के बंद खोल के। क्यों मौत के बंद खोले, क्योंकि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने क्या किया, अपने इकलौते बेटे यीशु को दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ। जो औरत से पैदा हुआ है उसी ने मौत के बंद खोले हैं। जो आदम से पैदा हुए थे वो तो सब मौत के कब्जा में थे। इसलिए जब वक्त पूरा हो गया, जमानों के आखिर में खुदा ने औरत से पैदा किया, कुमारी से पैदा किया, ताकि
यशायाह की वो बात पूरी हो के देखो, एक कुंवारी हमला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। क्रिसमस के खूबसूरत मौका पर सिर्फ आज यही नहीं कहेंगे कि खुदा हमारे साथ, बल्कि आज खुदा को ये भी कहेंगे कि हम भी तेरे साथ। आमीन। और ये साथ 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 यहाँ पर ही साथ नहीं, साथ यहाँ पर भी साथ, आसमानों पर भी साथ, 1000 साल बादशाही में भी साथ, ये यरूशलेम के अंदर भी साथ, अबदियत में भी साथ साथ। आमीन। आज वादा कर लो क्रिसमस के मौका पर, सिर्फ इमैनुअल ही नहीं, सिर्फ वो ही हमारे साथ नहीं, बल्कि हम भी उसके साथ। आप उसके साथ रहोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आलमे बाला पर कौन जाता है। फिर आपको मालूम होगा कि फरिश्तों के साथ कौन जमीन पर आता है। फिर आपको मालूम होगा कि इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ कौन करता है। फिर आपको मालूम होगा कि नए यरूशलेम के अंदर जिसका मकदस खुदा का भरा है, वो सूरज और चांद की रोशनी से मुनव्वर नहीं, वो किस चीज से मुनव्वर है? खुदा के बेटे यीशु से वो मुनव्वर है। आप उस शहर में भी उसके साथ साथ। यीशु मुनव्वर होगा तो आप तरीकी में होगे, बोलो ना जी। आप भी नूर में हो गए, क्योंकि यीशु कहता है मैं दुनिया में नूर होके आया हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि वो भी मेरे साथ दुनिया का नूर। आमीन। आप नूर के साथ, क्योंकि उसके साथ हो ना, तो साथ साथ से मुराद वो नूर है। आप भी नूर, वो हमेशा की जिंदगी में, आप भी हमेशा की जिंदगी में। वो आराम में दाखिल हो गया, आप भी आराम में दाखिल हो जाओगे। आमीन। वापस आए मेरे साथ जरा, गलतियों चौथे बाब की पहली ऐसे पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुने। लिखा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो क्या है जी, सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। पुलुस यहाँ सरपरस्त जो है वो शरीयत को कह रहा है, सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह आगे क्या लिखा जी, हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तिदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, पर खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को बेटाए। अब तुम गुलाम नहीं, बल्कि मसीह यीशु में आज़ाद हो। लेकिन जब चौथी वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर क्या करे जी, छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा मिले। आप खुदा के ले पालिक और बेटे और बेटियां हो। और ये दर्जा आपको कैसे मिला है? यीशु मसीह के वसीला से। वक्त पूरा हो गया है। आमीन जी। वक्त पूरा हो गया। शरीयत ने गुनाह को जाहिर कर दिया। शरीयत क्या करती है? गुनाह को जाहिर करती है। रूमियों में से एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम बंद करेंगे। रोमियो 7वां बाब की 7वीं आयत से जरा गौर से सुने ताकि समझ मिले। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? आगे क्या लिखा जी, हरगिज़ नहीं। जो मैं आयात अब पढ़ने लगा हूं उनकी समझ अब आपको मिलेगी, इसलिए पढ़ रहा हूं। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। जब तक वाज़े ना किया जाए, हुक्म ना दिया जाए ये ना करना ये करना, तब तक गुनाह मुर्दा है। एक ज़माना में मैं शरीयत के बगैर क्या था जी, जिंदा था। हुक्म नहीं था तो मैं जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह क्या हो गया जी, जिंदा हो गया। वो जाहिर हो गया और मैं क्या हो गया जी, मर गया। और जिस हुक्म का मंशा क्या था जी,
जिंदगी था वही मेरे हक में क्या हो गया जी, मौत का बायस हो गया। गुनाह तो मेरे लिए मौत का बायस था, अब गुनाह ने क्या कर दिया जी, मौका पाके हुक्म के जरिया से हुक्म को भी मेरे क्या कर दिया जी, खिलाफ कर दिया, बायस बन गया। क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझे बहकाया और उसी के जरिया से मुझे मार भी डाला। शरीयत के वसीला जिसका मंशा जिंदगी था उसके वसीला से मैं मर गया, बल्कि मार भी डाला। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है, बस जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी। आगे क्या लिखा जी, हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के जरिया से मेरे लिए मौत को पैदा करके मुझे क्या किया जी, मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना क्या हो जाए जी, गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिया से गुनाह हद से ज़्यादा मकरू मालूम हो। शरीयत के वसीला से गुनाह जाहिर हो गया, लेकिन फजल के वसीला से खुदा का बेटा भी जाहिर हो गया। आमीन। गुनाह बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन फजल उससे कई गुना ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हमने उसकी ममूरी में से पाया है, यानी फजल पर फजल पर फजल पर फजल पर फजल पर पाया है। आमीन। फजल पर फजल होता गया और हमने क्या किया, शरीयत की मतहती से उसने मूल लेके शरीयत की गुलामी से छुड़ा लिया। शरीयत की गुलामी से मुराद गुनाह की गुलामी से भी हमें उसने क्या कर लिया जी, छुड़ा लिया। शरीयत दी गई थी पाक करने के लिए, लेकिन वही मेरे लिए मौत का सबब बन गई। क्यों? क्योंकि गुनाह ने मौका पाके हुक्म के जरिया से मुझ पर बादशाही करना शुरू कर दी और वही शरीयत मेरे लिए मौत बन गई। अब गुनाह तो मेरे लिए मौत था, शरीयत भी मेरे लिए मौत बन गई गुनाह के सबब से। गुनाह ने मौका पाके शरीयत को यूं समझो मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने गुनाह किया, शरीयत ने फौरी तौर पर कहा तू मुजरम है, तूने ये गुनाह किया है, अब तेरी सजा क्या है जी, मौत। लेकिन फजल क्या हुआ, खुदा ने जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। आमीन जी। उसने क्या किया, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की गुलामी से छुड़ा लिया। आमीन। जो मेरे लिए मौत बन गई थी उस मौत से छुड़ा लिया। और आज लिखा है जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि क्या हो जी, हमेशा की जिंदगी। मशक्क़तों से, गमों से, मौत से आप छूट चुके हो। आमीन। बदरूहों से छूट चुके हो, खौफ से छूट चुके हो, इसलिए आपके पास हमेशा की जिंदगी है। खुदा का बेटा इसलिए आया था। आमीन। क्या इब्लीस के कामों को क्या करे जी, मिटाए। जब इब्लीस के काम मिटाए गए, जब गुनाह को मिटा दिया गया, तो गुनाह के सबब से ही मशक्क़तें थी, गम था, बदरूहें थी। जब गुनाह मिटा दिया तो हर तरह की तीरगी छट गई है। आमीन। अदासियाँ मुक गईयाँ। आमीन। क्यों? क्योंकि खुदा का बेटा आ गया है, वो जाहिर हो गया है। जैसे गुनाह जाहिर हुआ, वैसे खुदा का बेटा भी छुड़ाने के लिए गुनाह से जाहिर हो गया है।